हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 7। क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का तारीख है 22/7/2021 और ये जो है हमारा उप विषय इतिहास का समझ, इतिहास की समझ, ठीक है। उसका भाग 1 में हम लोग कैसे पढ़े थे इतिहास के बारे में, हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या सबूत मिलता है जिससे हम अपने पुराने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पता आपको, बहुत सारे बच्चों इतिहास का नाम सुनते ही लगता है बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आप लोग इससे समझोगे और कोशिश करोगे समझने का, आपको पता चलेगा कितना अच्छा सब्जेक्ट है। इससे हमें बहुत चीज़ सीखने में मिलता है। तो यहाँ पे देखो बताया, पहले हम टॉपिक्स थोड़ा सा हम डिटेल में शॉर्ट में बता देते हैं आपको, फिर हम आज का क्वेश्चन भी करेंगे। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि जो भी हमें आज एक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक हमारी है, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, बहुत ही पुराना रहा है, इससे हमारा इसका रिजल्ट मिला है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मिलता है सबूत यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके जन्म के आयु से हम लोग कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वैदिक और पूर्व वैदिक रूप में हम इसे मान सकते हैं। ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व चौथी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले चौथी सदी, यानी कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया। पूरा भारत एक था, जिसमें अशोक सम्राट राजा थे, और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त भी होते हैं। हमारे देश के राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के जो स्तंभ है को लिया गया है, और जिसमें हम लोग अपने सिक्के पे आप लोग देखे होंगे ना, अशोक स्तंभ बना होता है। बैंक के नोटों पे, सरकारी दस्तावेजों जो मुहर होता है, आधारिक मुहर पर, ये सब पर हम लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है। सब पर यूज करते हैं। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। मतलब पहले ईसाई धर्म कैसे आया था केरल, उसके बारे में बता रहा है। भारत में सबसे पहले केरल में आया था। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को, जो गुप्त वंश का साम्राज्य था, भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। मतलब स्वर्णिम काल पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, अच्छा था। फिर बोला कि 8वीं सदी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। यानी कि सबसे पहले बार जो इस्लाम था वो भारत कब आया था? 8वीं शताब्दी में आया था। अरब व्यापारियों के साथ जो है वो केरल आया, और बाद में 11वीं सदी तक होते होते वो पुनः अपना एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना कर लिया। दिल्ली के चौहान को हराकर, दिल्ली का जो चौहान था राजा, तो उसे हराकर सल्तनत का नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य का स्थापित हुआ। उसके बाद यानी कि 1400 ईस्वी तक मुगल का स्थापना हो गया था। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। फिर से जब मुगल साम्राज्य था तो बहुत बड़ा एक भारत को राजनीतिक पैमाना हासिल मिला। इस काल में भारत के राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चलकी, ये सब जगह का नाम है, सातवाहन, परमार, ओहम, चोल, पांड, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले, मतलब बहुत तेजी से ये सब भी विकास किया, डेवलप किया। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारत भी अपने समय की कहानी को स्वयं बताती है। जो बहुत सारे बड़े बड़े इमारत है उससे समय बताता है, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, ताजपुर, राजेश्वरम मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसका उदाहरण है। बहुत सारे सब चीज़ें जो अपने बारे में, उस समय का राजा का एक आर्थिक स्थिति के बारे में, शक्ति के बारे में, सब चीज़ के बारे में हमें बताता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज की एक नई दिशा दी और हमारा समाज बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो यही बताया गया था कि एक चीज़ हमारा जो है विरासत में हमें जो संस्कृति का, इसका एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिया गया है जो कि एनसीईआरटी किताब से ही आपको लिया गया। यहाँ पे कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखों से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों को हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार, स्थापत्य कला और क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। मतलब इस सब चीज़ में बहुत तेज़ी से भारत उस समय तक विकास किया, विकसित किया। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती या
रेशम कपड़े पूरी दुनिया की व्यापारियों को आकर्षित करते रहा। गरम मसाला हो गया या फिर सूती कपड़ा हो गया, रेशम कपड़ा, ठीक है, ये सब का एक भारत का था बिजनेस, व्यापारियों के लिए केंद्र था। हमेशा रॉ मटेरियल कच्चे माल में यहाँ से लोग बहुत सारे भारत से खरीद के जाते थे, अपने यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक्स। अब आज के टॉपिक से 5 प्रश्न दिया गया। पहला है भारत के धार्मिक विरासत का संपन्नता का पहचान कर लिखिए। ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल आने का क्या कारण हो सकते हैं, जो पहले इस्लाम केरल आए। फिर था भारत के कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके नाम, उनके स्थान और निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। ठीक है, लिखिए, आपको बनाना है। भारत विदेशी व्यापारियों का सदैव आकर्षित करता रहा, इसके कारण बताइए। भारत के मानचित्र व विभिन्न साम्राज्यों व शासकों का क्षेत्र दर्शाइए, आपको लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का 5 प्रश्न था। अब हम ये 5 प्रश्न को उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। तो भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, पुरानी सभ्यता है जिसमें बहुरंगी विविधता है, मतलब एक से बहुत ज़्यादा था, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है। भारत कई धार्मिकों प्रणालियों जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इस्लाम धर्म जैसे धर्मों का जनक रहा, यहाँ से ग्रोथ हुआ, डेवलप किया। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही प्रभावित किया। ये था कुछ धार्मिक विरासत का संपन्नता के बारे में जो लिखना था। उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रश्न का उत्तर था आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है, ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल आने का क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे काली मिर्च यानी कि गरम मसाला हो गया, इलायची, दालचीनी, जिसने केरल को प्राचीन दुनिया के एक गर्म स्थान बना दिया, ठीक है, व्यापार का केंद्र बना दिया। यही कारण है कि अरब और अन्य प्राचीन समुद्री व्यापारी मसाले खरीदने, व्यापार करने और स्टोर करने के लिए केरल में बस गए थे, और इस तरह से ईसाई और इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल आ गए। ठीक है, जो बस गए तो अपना धर्म वगैरह का प्रचार प्रसार करना भी स्टार्ट कर दिया। तीसरा जो प्रश्न था बच्चों, तीसरा प्रश्न था कि भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, निर्माता और उनके विशेषताओं के साथ बनाइए। जो भारत की जो ऐतिहासिक इमारत है, जैसे ताजमहल, तो कहाँ है, आगरा में, और इसका विशेषता क्या है, तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, तो ये क्या है, बलुआ पत्थर मतलब रेड पत्थर से एक बनी ऊंची मीनार है। हवा महल तो जयपुर में है, क्या है, गुलाबी शहर का गौरव है। इस तरह से और भी बहुत सारे लिख सकते हैं कुतुब मीनार के बारे में, रेड फोर्ट्स के बारे में, ठीक है, और बहुत जितने भी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं उसका नाम मेरा लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा जो प्रश्न था आज का, भारत विदेशी व्यापारियों का सदैव आकर्षित करता रहा, इसका कारण बताइए। तो भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा, इसके निम्नलिखित कारण है। क्या है, सबसे भारत का भौगोलिक स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का अनुकूल है, क्योंकि इसका तट 7515 किलोमीटर है, इसलिए ये सुदूर पूर्व और मध्य पूर्व के बीच में पड़ता है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में बिल्कुल पड़ता है। देखो यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है, बीच में है समुद्र। किसी भी देश से व्यापार करना समुद्री राजमार्ग बहुत अच्छा है, इसलिए देखो यहाँ पे इसका समुद्री तट इतना है, तो इसलिए भारत का एक विदेशी का केंद्र है। और साथ साथ भारत हमेशा विदेशी के लिए कच्चा माल पूर्ति करने का भी केंद्र है। कच्चा माल हमेशा यहाँ से, जैसे सूती का कपड़ा हो गया, मसाले हो गया, ठीक है, ये सब का भारत हमेशा से काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी, मसाले खरीदने का केंद्र है। ये सब कारण था कि विदेशी व्यापारियों को अपने ओर क्या करा है, आकर्षित करता रहा। पांचवा प्रश्न था बच्चों, भारत के मानचित्र विभिन्न साम्राज्यों और शासक क्षेत्र दर्शाइए। तो आप लोग इस तरह से हम देखो ले रखे, आप लोग मैप से और भी या गूगल से मैप देख के आप लोग बता सकते हैं, हम भी वहीं से लिए कुछ अलग अलग शहर के बारे में, राजा के बारे में, ठीक है। आप लोग मुगल साम्राज्य के समय का आप लोग एक तरीके से, ये देखो ये मुगल एम्पायर है 1605 में, 1705 का हम दिखाया गया। तो इस तरह आप लिख सकते हो। अलग अलग समाज के बारे में, जैसे राजस्थान का अलग इस तरह से आप डिनोट करोगे, गुजरात का, मराठा का, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपका काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। तो आज का सेशन आपका कैसा था कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।